हे बद्रे, मेरी ये बात सुनकर राजा अरिष्टनेमि ने कहा कि हे देवदूत, मैं ऐसे स्वर्ग भोग की इच्छा नहीं करता। आप इस विमान को लेकर पुनः देवराज इंद्र के पास से जैसे आए थे वैसे वापस चले जाइए। आपको मेरा नमस्कार है। मैं पुनः देवराज इंद्र के पास आ गया और सब बातें मैंने ज्यों की त्यों उन्हें सुना दी। तब इंद्र ने कहा, हे देवदूत, तुम पुनः उस राजा के पास जाओ और उस विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम ले जाओ और वहाँ जाकर यह कहना कि स्वर्ग की इच्छा न रखने वाले विनयशील वितरागी नरेश को मोक्ष की प्राप्ति हेतु तत्व ज्ञान के उपदेश की आवश्यकता है। इन्हें जन्म मरण रूपी संसार जो कष्टदायक है इससे मुक्त कीजिए। यूं कहकर देवराज इंद्र ने मुझे पुनः राजा अरिष्टनेमि के पास पहुंचाया। वहां से मैं नरेश को लेकर महर्षि श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचा। तब श्री वाल्मीकि जी ने राजा अरिष्टनेमि से कहा कि हे राजन, आप कुशल तो हैं। राजा ने कहा, हे विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया हूँ, यही मेरी कुशल है। संत शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि जी बोले, अच्छा तो ये बताओ राजन, तुम किस जिज्ञासा से यहाँ पर आए हो? तुम्हारा आने का क्या प्रयोजन है? राजा अरिष्टनेमि ने कहा कि हे मुनीश्वर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ पूछता हूँ, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि जीव का संसार बंधन के दुख से किस प्रकार छुटकारा होवे, जिससे कि जीव मुक्ति पा सके। तब महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जीवन मुक्ति का वह उपदेश सुनाता हूँ जो किसी समय मुनि श्री वशिष्ठ ने अपने शिष्य दशरथी राम को दिया था। उसे सुनकर तुम्हें आत्मबोध की प्राप्ति होगी और तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। हे राजन, मैंने किसी समय मोक्ष उपाय स्वरूप श्री वशिष्ठ राम संवाद वर्णित ग्रंथ की रचना की थी और वो शास्त्र है महारामायण। इसमें मोक्ष प्राप्ति के उपायों की मंगलमय कथा का सुंदर वर्णन है। राजा ने कहा, को रामा कीदृश कस्य बद्धो व मुक्तेव व एतन में निश्चितम बुहिम ज्ञानम तद विदाम्बर। राम कौन है? वो दिखने में कैसे लगते हैं? किस वंश में पैदा हुए? किसके पुत्र थे? वे बद्ध थे अथवा मुक्त? तब श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, ध्यान लगा कर सुनो। एक समय निष्काम सनत कुमार ब्रह्मपुरी में बैठे हुए थे। तब त्रिलोकपति भगवान विष्णु बैकुंठ से उतरकर ब्रह्मपुरी में आए। ऐसे समय ब्रह्मा सहित सभी सभासद उठ खड़े हुए और भगवान विष्णु का अभिवादन किया, किंतु सनत कुमार ने अभिवादन व पूजन नहीं किया। तो श्री विष्णु ने यह कहकर कि तुम्हें निष्कामता का अभिमान है, इसलिए तुम श्री कार्तिकेय कहलाओगे, ऐसा शाप उन्हें दे दिया। तब सनत कुमारों ने भी कहा कि हे विष्णु, तुम्हें भी सर्वज्ञता का अभिमान है ना, इसलिए जाओ, तुम कुछ समय के लिए तुम्हारी सर्वज्ञता लुप्त हो जाएगी और अज्ञानता प्राप्त हो जाएगी। यह हमारा शाप है। दूसरा शाप यह लगा कि एक समय भृगु ऋषि की पत्नी चली गई थी। तब भृगु उसके वियोग में क्रोधित हो गए थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान विष्णु को हंसी आ गई। उसी समय भृगु क्रोधित होकर कहने लगे, श्राप दे दिया कि हे विष्णु, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, मेरा मजाक किया है, इसलिए तुम भी स्त्री वियोग में आतुर होंगे। ये मेरा शाप है। तीसरा शाप यह लगा कि एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण की पत्नी को नरसिंह भगवान का रूप दिखाकर तुमने उसे भयभीत कर दिया था, जिससे उस भयानक रूप को देखकर वह डर गई थी।
उसने अपने प्राण त्याग दिए थे भयभीत होकर। तब देव शर्मा ने शाप दिया कि तुमने मेरी पत्नी का वियोग किया है, इससे अब तुम भी स्त्री का वियोग पाओगे। हे राजन, सनत कुमार भृगु और देव शर्मा के शाप से भगवान विष्णु ने मनुष्य का शरीर धारण किया और राजा दशरथ के यहाँ राम के रूप में प्रकट हुए। हे राजन, यह महारामायण पावन है। इसके श्रवण मात्र से सारे पाप संताप निवृत्त हो जाते हैं। इसके पहले मैंने एक कथा रूपी उपाय से युक्त बाल कांड से आदि 7 कांडों वाली रामायण की रचना करके मैंने अपने बुद्धिमान शिष्य भारद्वाज को इसकी कथा सुनाई थी। फिर उक्त रामायण का वर्णन भारद्वाज ने मेरु पर्वत के किसी गहन वन में ब्रह्मा जी के सामने प्रकट किया था और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भारद्वाज जी से कहा, है पुत्र, कुछ वर मांग लो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।